के 1। 2.2 है। डॉक्टर केसी सिन्हा क्या कहता है, देखिए कहता है निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांकों को ज्ञात करे तथा शून्यांकों तथा है ना गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। समझ गए ना। तो वही तो करना है, तो निकालिए क्या होगा। गुना करेंगे, पहला गुने तीसरा से तो करिए गुना। 8x² गुना 21 होगा, माइनस में है तो माइनस दे दिए। गुना के 21 68 से होता है x²। समझ गए ना। अब इसको हम बताएं कि दो भाग में, ऐसे दो भाग में तोड़ो ताकि हमको जोड़ने घटाने पर 22 पूरे और गुना करने पर 168 पूरे। तो अगर हमको नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बगल में तोड़ो लघुत्तम जैसा। तो 2 8 16, 2 चौका 8, फिर दुक्का से 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर दुक्का से 21। तो देखो अब हमको 22 लाना है, समझ रहे ना। गुना करके हमको 22 भी लाना है। तो करिए तो गुना, तो 21 है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 है ना। तो 21 और 8 तो कैसे होगा, कैसे आएगा 22, सोचिए कैसे आएगा 22। समझ गए ना। चलिए दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार कि दिखता है। चलिए देखिए दिख तो रहा है, तोड़िए। तो नहीं टूट रहा है ना। अगर नहीं टूट रहा है तो क्या होगा, कैसे भी तोड़िए, बट्टा में या दशमलव में या जैसे भी तोड़ना है तोड़िए। तो अगर बट्टा में तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, बट्टा में टूट जाएगा। लेकिन बट्टा वाला में नहीं लीजिए, बट्टा वाला में दिक्कत होगा बनाने में। इसीलिए इससे बेहतर रहेगा कि फॉर्मूला पर आके बनाइए। इसको फॉर्मूला से आके बनाते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ा दिए आपको, अल्फा बीटा बता दिए। तो ए का वैल्यू क्या होगा मेरा यहाँ पे 8 हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 22 होगा। सी का वैल्यू क्या होगा मेरा -21 हो जाएगा। हो गया। अब हमको निकालना है डी। तो निकालिए, यहीं पे निकाल लेते हैं डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac। ठीक है। तो देखिए डी में निकालना है। तो बी का वैल्यू कितना है -22, तो 22 का स्क्वायर, 4 के 4। ए का वैल्यू क्या है मेरा 8, सी का वैल्यू क्या है मेरा -21। करिए गुना, इसको गुना कीजिए। कैसे होगा, 22 का स्क्वायर करिए तो 484 होगा। करिए गुना। अगर नहीं आता है तो 22 का स्क्वायर भी आप कर लीजिए। इधर करिए, बगल में गुना कर लिए। तो 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, 4 8 4 आया ना 2284। अगर करेंगे गुना तब, ऐसे करके करेंगे तब। समझ गए ना। तो समझ गए। तो आ जाइए अब आगे की ओर बढ़िए। तो माइनस होगा, ये आइए माइनस, आइए माइनस, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ये तो 8 चौका 32 और 32 गुने फिर 21 करिए। देखिए 8 चौका 32 और 32 गुने 21 करिए। तो क्या होगा, तो यहाँ बगल में करते चलिए गुना भी। तो 32 के 32 होगा, 32 दूना 64 होगा। तो 2 4 3 7 और 6 672, 672 आया ना। तो टोटल को अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 600 400 तो 1000 तो पूर गया। 80 में 84 में फिर 72 जोड़ लीजिए। तो 84 या 2 दे दिए तो क्या हो गया 86 हो गया। और 86 में 70 और जोड़िए। समझ रहे ना। यानी कि नहीं तो इधर जोड़िए, साइड में इधर जोड़ लीजिए। देखिए इधर तो 1000 पूर गया, 6 4 10 1000 पूर गया। इधर जोड़िए 6 8 7 15 156 आ 1000 तो क्या हो गया 1156। डी का वैल्यू आ गया ना। अब हमको निकालना है अल्फा। क्या निकालना है अल्फा। तो निकालिए अल्फा और बीटा कैसे निकलेगा। जो अल्फा और बीटा, इसको बोलते हैं मूल। इसको क्या बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं इसको। मूल बोलिएगा तो अल्फा बीटा दोनों निकलेगा। तो आइए अल्फा बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो -b और प्लस और -√d, यही था ना। तो 2 के 2, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 8 है, 8 दे दिया। अच्छा अभी नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए, अभी पहले लिख लीजिए 2 है। अब निकालेंगे तो अल्फा और बीटा एक बार लिख लीजिए। इसके बाद तो माइनस माइनस, बी का वैल्यू क्या है मेरा -22 है, तो -22 प्लस और माइनस, डी का वैल्यू क्या आया है, तो यहाँ पे 1156 दे दीजिए। दे दिए। और नीचे देखिए 2 के 2 होगा, ए का वैल्यू 8 है तो 8 देंगे। समझ गए ना। अब देखिए, अब इसको और आगे हल करिए। तो 22 प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस में 1156 को निकालिए। कैसे निकलेगा 1156 निकालिए। 2 5 10 और 1 बचा तो 2 7 14। समझ रहे ना।
समझ गए ना। चलिए तो यहाँ तक समझ गए, 2 5 10, 1 तो 2 7 14 और फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 का 2 दूनी 4, 1 का बच्चा 2 8 16, फिर 2 9 18, 289 हो गया। तो 70 का से कटेगा, 70 का से 70 का 17 एक दाम है, तो 17 3 20, 8 3 11 11, हाँ 17 17 19, 17 दाम कट जाता है। ये यानी कि इसमें से क्या होगा, रूट दूगो में से, देखिए रूट में से निकल जाएगा, तो दूगो अंदर में लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ तब नहीं यहाँ पर होगा, उधर आप चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हो जाए कहीं। चलिए ये तो 22 का 22 होगा, प्लस और माइनस अंदर में लिखेंगे तो क्या होगा मेरा 2 2 17 17। देखिए इसमें बहुत टाइम लग जाता है। आइए 8 दूनी क्या हो जाएगा मेरा 16, समझ गए ना। तो अब इसको हम निकालेंगे, ये टोटल है जो इसी में, समझ गए ना। आ जाइए तब इसको हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, इसको अभी इधर से साफ कर लीजिए। आइए देखिएगा, इसको भी आई, ई वाला पॉइंट एकदम रखिएगा याद, ई वाला जो ABC है ना, इसको एकदम रखिएगा याद। अब हम यहाँ पे अल्फा और बीटा लिखें। चलिए तो यहाँ 22 का 22 हो जाएगा, प्लस और माइनस, यहाँ निकालिए दूगो में से एगो 2 निकल जाएगा, और दूगो 17 में से एगो 17 भी निकल जाएगा, और नीचे में 16 के 16 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन 2 2 मिल रहा है, इसमें भी है, इसमें भी 2 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम 2 कॉमन करके निकाल लेंगे। यहाँ 2 निकालेंगे तो 11 बचेगा, यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ पे 2 निकल जाएगा तो यहाँ सिर्फ 17 बचेगा, और नीचे 16 16 काटिए, 2 का से 2 8 16 कट गया ना। तो ये मेरा क्या आया, अल्फा और बीटा, यानी कि दोनों का मान 11 प्लस माइनस और रूट 17, अब बट्टा क्या हो जाएगा मेरा 18, 8 हो जाएगा। अब आइए तो अब निकालेंगे, इसीलिए अल्फा बराबर, अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो बता दिए थे कि अल्फा जब निकालिएगा तो ऊपर वाला के ले लीजिएगा आराम से, समझ गए ना। और नीचे 8 के 8 रहने देंगे। ये मेरा हो गया अल्फा का मान, हो गया निकल गया मेरा ये अल्फा का मान, ठीक है। अब देखिए अब बीटा का मान कहता है निकालिए, बीटा का मान, तो बीटा का मान क्या होगा 11 और माइनस हो जाए, ओहो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब निकाले तो ये रूट कहाँ से आएगा, रूट तो नहीं आएगा, ये रूट तो खत्म हो गया, यहाँ से हम रूट हटा दिए है ना। यहाँ देखिए रूट दूगो में से 17 निकाले है ना, ये रूट नहीं होगा। चलिए ये रूट नहीं, 17 सिर्फ होगा, यहाँ पे 17 होगा। चलिए अब यहाँ पे हम निकालेंगे, 2 2 कट गया, ये ठीक है, ये रूट हट जाएगा तो ये 17 होगा। अल्फा जब निकालेंगे तो ये रूट नहीं होगा, तो 17 और 11 जोड़िए तो 20, 7 1 8 28 और बट्टा 8 हो जाएगा, समझे ना, समझ गए ना। जोड़ लीजिए, देखिए 10 20 7 1 8 28, काटिए, चरका से 4 दूनी 8 और 4 7 28 कट गया, यानी कि अल्फा का मान मेरा क्या आ गया 7/2 आ गया, ये अल्फा का मान आ गया। अब निकालिए बीटा का पुनः लिख लीजिए, पुनः बीटा बराबर क्या होगा, माइनस कर लेंगे यहाँ पे 17, 8 के 8 हो जाएगा, तो 17 में से 11 घटाइए तो क्या 6 बचेगा, 6 बचा, और 6/8, ये माइनस में देखो ज्यादा है माइनस में, माइनस है 17, ठीक है, तो माइनस में बचेगा, द्वितीय 6 और 2 चौका 8, यानी कि बीटा का जो वैल्यू आया मेरा -3/4 आ गया, -3 मेरा 4 आ गया। चलिए तब इसको नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको जांच के दिखाएंगे, कहता है कि आपको जांच करने के लिए, पहले नोट कीजिए इतना। चलिए देखिए तो साफ कर लिया है बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाइए। तो देखिए ना यहाँ जांच करना है, शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर, बताया है ना, ये बहुत पहले बता दिए हैं, पहले वीडियो में देख लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा का वैल्यू क्या है आया है मेरा, अल्फा का वैल्यू देखिए 7/, अभी तुरंत बनाए है ना, तो वही वाला बात है, तो यहाँ पर रख करिए, मान पुट कीजिए, इधर जगह तो ठीक है। चलिए पहले इधर कर लेते तब लिखेंगे क्या, तो अल्फा का वैल्यू आया है मेरा 7/2,
अब बीटा का वैल्यू आया है मेरा -3/4। अब बी का वैल्यू क्या है मेरा -22, तो -22। ए का वैल्यू क्या है 8 है। यहाँ देखिए ना, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ, तो ये प्लस माइनस के लघुत्तम तो 4 हुआ, 2 दूनी 4 तो 7 दूनी 14, माइनस प्लस माइनस 4 का 4 तो 3 का 3, समझ रहे हैं ना। तो 2 दूनी 4 तो 7 दूनी 14, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 4, हाँ ठीक तो है, माइनस पे यहाँ तक ठीक है। अब इसको चले तो 22 हो जाएगा 8, 14 में से 3 घटाइए तो कितना 11/4, ये 22 काटिए तो दुक्का से 2 चौका 8 और दुक्का से काटिए 11/4। देखिए तो आपका जांचा हुआ, सत्य आया या नहीं आया ना सत्य, तो ये मेरा जांच आ गया, ये जांच हो गया। और इस इधर ही जांच लेते हैं, पुनः लिखे ना, और लिख लीजिए यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू देखिए 7/2 है, बीटा का वैल्यू माइनस में 3/4 है, सी का मान क्या है, तो इधर देखिएगा सी का मान -21 है, ए का वैल्यू क्या है तो 8 है। कीजिए तो 7 या 21 -21, 4 दूनी 8 और -21/8। देखिए दोनों साइड बराबर आ गया ना, यही मेरा जांच हो गया, समझ गए ना, यही मेरा जांच हो गया। दिखा या नहीं दिखा, दिख गया ना। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद अगला मैथ देखते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं, आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ए का वैल्यू बता दिया कि जो एक्स का गुणांक है वही होता है 2 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया तो मेरा -7 हो गया, सी का वैल्यू क्या होगा नहीं कुछ है तो 0 होगा। यहाँ सी नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब समझिएगा कि जब सी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे समझिएगा 0 होगा, जो नहीं दिख रहा है वो 0 हो जाएगा। जैसे कि इसके पहले वाले में भी पढ़ चुके हैं ना, कि पहले वाले में क्या पढ़े थे, x² माइनस पढ़े थे 15 पढ़े थे ना। तो इसमें क्या समझते थे, इसमें देखिए ए का वैल्यू तो ये हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे नहीं है दिया हुआ, बी का वैल्यू क्या है नहीं है तो 0 हो जाता, आइए वाला मेरा सी का वैल्यू था, ये सब पढ़ चुके हैं। चलिए तो आगे गति देखिए, तो डी निकालेंगे सबसे पहले, तो हम डी निकालेंगे तो डी का वैल्यू क्या फॉर्मूला लगा हुआ है, तो b² यानी -7 का स्क्वायर, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 0, 7 49 और 4 दूनी 8, 49 में से 8 घट निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 41 बच जाएगा। आइए ओहो देखिए ध्यान से देखिएगा, गलत हो गया, ये टोटल 0 हो जाएगा, जब 0 से गुना करेंगे तो 0 और फिर 0 से गुना करेंगे तो 0, इस टोटल हो गया मेरा 0 हो गया, यानी इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये 49 का 49 रह जाएगा, डी मेरा निकल का आ गया 49, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। आइए अब हम निकालेंगे अल्फा का मान, अल्फा का मान बराबर फॉर्मूला पढ़े थे ना कि -b प्लस माइनस √d/2 है, बताए थे ना, यही में बताए थे अल्फा बीटा दोनों, अगर कहिएगा तो हम अल्फा बीटा दोनों निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा निकालिएगा तो खाली प्लस में लीजिएगा, बीटा निकालिएगा तो माइनस वाला भी लीजिएगा, तो निकालिए यहाँ पे माइनस का माइनस, और बीटा का बी का वैल्यू देखिए, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है यहाँ देखिएगा -7, तो यहाँ रखेंगे -7 प्लस माइनस डी का वैल्यू 49, यहाँ देखिएगा ध्यान से 2 का 2 और ए का वैल्यू 2, तो अल्फा और बीटा तो 7 हो गया, अब प्लस और माइनस 49 से निकालेंगे तो 107 निकलेगा, ये 2 दूनी हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही पे निकाल लेते हैं, तो अल्फा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा प्लस वाला लिखेंगे, अभी बताया है ना, अल्फा वाला निकालिए तो प्लस वाला लिखिए और नीचे 4 के 4 होगा, तो 7 7 क्या हो जाएगा मेरा 14/4, काटिए 2 7 14 और फिर 2 दूनी 4, यानी अल्फा का वैल्यू जो आया 7/2 आ गया। इसी में निकालेंगे बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, तो बीटा बराबर वही लिखेंगे लेकिन सिर्फ माइनस कर लेते हैं, बीच में माइनस कर लेते हैं, देखिए बीटा के निकालने के लिए माइनस कर लेते हैं, बाकी तो वही फॉर्मूला रहेगा, तो 0 हो जाएगा /4 बराबर हो जाएगा मेरा 0, यानी बीटा मेरा आ गया 0। अब यहाँ जांच कीजिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, सुने को कि जांच, अल्फा का वैल्यू देखिए तो आया है मेरा 7/2, बीटा का वैल्यू आ गया है 0,
आई बराबर माइनस का माइनस होगा, बी के वैल्यू देखिएगा इधर -7 है तो -7, ए का वैल्यू देखिएगा इधर तो क्या है, यहाँ देखिए 2 तो 2, तो ये मेरा आ जाएगा 7/2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरा 7/2, दोनों साइड आ गया बराबर, ये मेरा जांचा हुआ सत्य है। इधर अगर निकाल देंगे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, तो अल्फा का वैल्यू क्या है मेरा 7/2 और बीटा का वैल्यू क्या है मेरा, बीटा का वैल्यू तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 0 तो 0, सी का वैल्यू क्या है नहीं कुछ है, यहाँ देखिएगा सी का वैल्यू 0 है तो 0, ए का वैल्यू 2, ये मेरा गुना करेंगे तो 0 यानी 0/2 2, इधर भी 0/2 यानी कि 0 बराबर 0, ये मेरा जांच हो गया। समझ गए ना, चलिए इसको भी नोट कीजिए। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, कहता है कि 10x² + 3x क्या दिया हुआ है -1, कहता है कि इसको भी जांच कीजिए, अल्फा बीटा भी निकालिए और जांच करके बताइए कि इसमें से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल की सत्यता की जांच की। समझ गए ना, तो इसको हम बनाएंगे तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ ए का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा तो 10 होगा, यहाँ बी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे मेरा तो 3 हो जाएगा और सी का वैल्यू क्या होगा तो मेरा -1 हो जाएगा। समझ गए ना, तो अब हमको निकालना है विवेचक डी निकालना है, ये डी निकालना है, तो डी का निकालने का फॉर्मूला यहाँ लिख चुके हैं, तो b² होता है तो b का वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर होगा और 4 के 4, यहाँ देखिएगा ये वाला डी हम निकाल रहे हैं, समझ गए ना, इधर मत दिखिएगा, इधर मतलब दिक्कत होगा, अगर इधर देखिएगा तो कहेगा ये कौन चीज निकाल रहे हैं, तो ये डी निकाल रहे हैं, समझ 3 का स्क्वायर समझ गए। तो आगे की ओर देखिए, चलिए देखिए समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए ना, तो ये जो ये डी निकाल रहे हैं विवेचक निकाले हैं, यहाँ पे गेट बीच में लिख दिया है, अगला बार से हटा लेंगे इसको, तो 3 का स्क्वायर और 4 के 4, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है तो 10 है तो 10 दे दिया, सी का वैल्यू क्या है मेरा यहाँ पे देखिए -1 है तो -1 दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपको, तो 3 तिया 9 और 4 दाएं के देखिए 40 हो गया मेरा, और माइनस प्लस ये माइनस प्लस हो गया, ये मेरा फिर से 49 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए ठीक है ना, तो यहाँ तक तो ये मेरा डी का वैल्यू निकल गया, ये क्या निकल गया मेरा डी का वैल्यू, चलिए आप लोग को दिख तो रहा है, ठीक से एकदम दिख रहा है, ये मेरा डी निकल गया। अब हम अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा, चलिए अब इस बार अल्फा अलग करके निकाल देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो कि हम कैसे वहां से निकाल लेते हैं, यहाँ समझ जाइएगा। अल्फा अगर निकालेंगे तो क्या होगा मेरा -b + √d / 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाए तो यहाँ अल्फा का वैल्यू अल्फा रहेगा, देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, ये माइनस के माइनस, अब बी का वैल्यू देखिएगा यहाँ पे 3 होगा, अच्छा यहाँ पे भी लिखा है 3 है, प्लस और डी का वैल्यू 49 है तो 49 ले लिया, 2 का 2, ए का वैल्यू देखिएगा यहाँ 10 है तो 10 दे दिया, यहाँ आप देखिए ना हमको यही तो आसान दिखाता है, तो यहाँ -3 और प्लस ये 7 निकल जाएगा, 49 को जब निकलेगा ना तो 7 निकल जाएगा और 10 दूनी हो जाएगा 20, तो 7 में से 3 घटा लीजिए, 7 में से 3 घटा लीजिए, इधर लिख ले, चलिए इधर आ जाते हैं, तो 7 में से 3 जब घटाएंगे तो 4 बचेगा और बट्टा 20 तो 4 × 5 = 20, यानी अल्फा जो आया मेरा 1/5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए अब इसी में बीटा का वैल्यू निकालेंगे, बीटा निकालेंगे तो वही फॉर्मूला -b और -√d होगा बटा 2 है। यहाँ पे जब अल्फा निकाले थे तो यहाँ प्लस दिए, लेकिन ये जब बीटा है तो माइनस देंगे, बता दिए थे ना इसके पहले में मूल वाला में, तो माइनस के माइनस, बी का वैल्यू क्या है तो -3 है तो -3 दिया, 7 में निकला, ये डी का देखिए यहाँ डी 49 है, कहिएगा तो 1 पॉइंट और बढ़ जाए, एक चलिए बढ़ गया, 2 का 2, ए का वैल्यू क्या है मेरा 10 तो 10, तो बीटा हो गया मेरा, ये हो जाएगा 3, आइए मेरा हो जाएगा 7, आइए हो जाएगा 20, तो 7 में से 3 घटा लीजिए तो -4 और 20,
नीचे, तो 4 5 20, यानी कि बीटा जो मेरा निकल के आया -1/5 आया, अल्फा आया प्लस, तो बीटा आ गया मेरा -1/5। अब बनाइए यहाँ पे, हल कीजिए इसको, यानी कि जांच कीजिए। अल्फा का वैल्यू 1/5 और बीटा का वैल्यू -1/5। बी का वैल्यू क्या आया यहाँ पे देखिएगा 3, सी का वैल्यू क्या आया है मेरा -1, ठीक है ना, ठीक है ना, नहीं ए का वैल्यू है ना, ए का वैल्यू 10 है तो 10 दे दीजिए, 10 दे दीजिए, 10 दे दिए। आप इसको देखिए, तब यहाँ पे हल करना है, तो हल कीजिए, ये माइनस है तो माइनस दे दिए। अब 5 का लघुत्तम तो 5 हो जाएगा मेरा, 5 का लघुत्तम 5 हो जाएगा मेरा, समझ गए ना। तो अच्छा, ये तो कट के इधर कट जाएगा मेरा, ये तो कट जाएगा, ये गलत कहीं किए हैं, इसको देखिए, तो 1 मिनट रुक जाए, देखते हैं गलत तो नहीं हुआ ना। देखिए यहाँ पे देखिए गलती हुआ है ना, देखिए वही होता है, थोड़ा को एकदम ध्यान नहीं दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। ये देखिए ये वाला यही गलती हो गया, ये मेरा एक ही ना माइनस है, तो हम इसको क्यों दे दिए हैं? इसमें और अगर माइनस में मेरा ये रहता तब तो इसको ब्रैकेट करते, तो वही तो बात है। तो ये -3, अच्छा यहाँ से जब निकालेंगे तो ये 7 निकला, ये माइनस निकला, तो 7 3 10 हो गया माइनस में ना, ये माइनस में होगा मेरा 10 -20, कटेगा तो 10 दूनी 20, यानी 1/, माइनस में मेरा आया है 1/- 2, 1/1 आया है ना, 1/2 माइनस में है, यही हुआ। तो देखिए यही पे गलती किया, तो ये मेरा 1/2 आया है ना, माइनस में 1/2, तो अब एलसीएम निकालिए, 5 2 का लघुत्तम 10, तो 5 दूनी 10, तो 2 का 2, और माइनस 2 5 10, तो 5 का 5, ये -3/10, ये भी घटेगा तो -3/10, ये भी -3/10। अब आया मेरा ये वाला, आ गया मेरा। आ जाइए इधर निकालेंगे, तो अल्फा का वैल्यू वही 1/5, बीटा का वैल्यू वही -1/2, सी का वैल्यू क्या है, तो देखिए ना माइनस क्या है, सी का वैल्यू यहाँ देखिए 1, हाँ आप इधर देख सकते हैं 1, ए का वैल्यू क्या है, वही है 10, तो 10, तो ऊपर गुना करें तो माइनस, 5 दूनी 10, -1/10, ये मेरा शून्यकों की जांच किए जो है सत्य है। आप लिख लीजिएगा, अतः नीचे में लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः मेरा ये जांच किया गया, शून्यकों का जांच किया गया मेरा सत्य है, मान सत्य है। आप लिख लीजिए, जैसे आपको लिखना वैसे लिखिए। चलिए अगला पॉइंट अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए 4 नंबर, ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ गुना कर लीजिए, हल कर लेना है। ये होगा मेरा px² प्लस, यहाँ से गुना कीजिए, x गुने 2qx हो जाएगा ना, इधर करिए माइनस के माइनस, x से गुना करिए p² में, तो p² -2pq हो गया ना। अब इसी में से कॉमन निकालिए, तो कॉमन कैसे निकलेगा, ध्यान रखिएगा कि जो दोनों में मिलेगा वही ना, तो ये देखो इसमें मिल रहा है, आइए देखो इसमें मिल रहा है, मिला ना, यानी कि ये दोनों अपना अपना जाति को देखा, तो ई कौन सी बोला, पी बोला कि देखो मेरा जाति बोला यहाँ पे है, और एक्स भी बोला कि हाँ मेरा भी यहाँ पे है ना, तो यानी कि पी का जाति बोला यहाँ मिला। आई क्यू वाला जब बात किया, तो क्यू वाला भी बोला कि देखो हम अचर पद है, तो अचर पद मेरा यहाँ पर है, आई क्यू है जो क्यू भी मेरा यहाँ पे है, समझ गए ना। तो इसीलिए हम इसको अपना जाति में ले आए हैं, अपना जाति में इसको ले आए हैं अलग अपना जाति में, समझ गए ना, पी एक्स के जाति में लाए ना। इसको आगे इधर कर लीजिए, इधर इसको लाएंगे तो -p² प्लस 2qx, इधर हो जाएगा -2pq हो गया ना। अब निकालिए, तो इधर दोनों में कौन मिला, तो p मिला, तो p निकाल दिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ x भी 2 ठो, x भी 1 ठो, x मेरा निकल जाएगा, निकालिए, यहाँ 1 ठो x अभी भी बचेगा, यहाँ 2 ठो था, एक क्या निकाले है ना, तो एगो तो और बचा, माइनस के माइनस, यहाँ p 2 ठो था लेकिन 1 ठो निकाले, एगो और बचा, x तो निकाल चुके हैं, नहीं निकालेंगे, दोनों में 2 तो 2 निकाले, दोनों में q तो q निकाले, यहाँ x बचेगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब जब 2q निकालिए लिए हैं ये दोनों को, तो p ना खाली बचा, समझ गए ना। अब देखिए जब इतना समझ गए, तो ये देखिए px, आप बाहर वाला बताए थे ना कि बाहर में लिखिए, अंदर में से कोई एगो डब्बा को लिख लीजिए, आई कि सब द्विघात होता है 0 के बराबर, तब बारी बारी सब निकालेंगे 0,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर उधर जाके माइनस में 2q, तो इसीलिए x बराबर होगा मेरा -2q बटा p। ये मेरा अल्फा का वैल्यू हो गया, ये मेरा हो गया अल्फा का वैल्यू, समझ रहे हैं ना। इधर बड़ा आ जाइए, तो x माइनस पी बराबर 0, तो x बराबर उधर जाके होगा p, ये मेरा हो गया बीटा का वैल्यू। क्या हो गया, ये मेरा बीटा का वैल्यू। अब आइए ये वाला पर जांच करके देखते हैं। अल्फा का वैल्यू मेरा क्या आया है, इधर देखेगा -2q बटा p प्लस बीटा का वैल्यू देखेगा यहाँ पे क्या आया, बीटा वैल्यू p माइनस का माइनस, बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखेगा बी का वैल्यू क्या होगा मेरा, तो यहाँ का भी नहीं निकाले है ना। चलिए निकालते हैं बी का ए और बी का वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए ए मेरा हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पहले कौन, तो पी हो गया। बी मेरा हो जाएगा एक्स के आगे कौन है, तो 2q, तो 2q यानी समझ रहे एक्स के आगे मतलब एक्स का गुणांक यही है, तो 2q। और सी मेरा देखिए ध्यान से, सी मेरा अच्छा यहाँ तो आपको ए बी सी कुछ पता नहीं चला, नहीं ना चला, ए बी कुछ पता नहीं चला ना। चलिए तब ए बी जब पता नहीं चला तब तो ये ऐसे नहीं होगा मेरा, तब तो ये ऐसे नहीं होगा। अब देखिए अब हम इसको यहाँ से रूल यहाँ से निकाल लेते हैं, इसमें से नहीं निकालेंगे। जब यहाँ से हमको नहीं निकल रहा है, यहाँ चरचर हो गया, तब कैसे निकालेंगे, हमको तो तीनों को निकालना है, चरचर वो है तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो ऊपर से निकालेंगे एक्स का यानी ए का वैल्यू पी, यहाँ देखेगा अब बी का वैल्यू होगा ये टोटल का टोटल, हाँ तो 2q और माइनस होगा मेरा पी स्क्वायर, समझे ना। सी का वैल्यू देखेगा यहाँ पे, सी का वैल्यू टोटल होगा, इस टोटल, समझ गए ना, 2pq, समझ गए ना। अब आइए अब जांच करते हैं, यहाँ पुट कीजिए, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया मेरा, तो यहाँ पुट कर दिया, बीटा भी कर दिया, बी का वैल्यू यहाँ देखिएगा क्या है, माइनस के माइनस 2q और क्या है मेरा -p स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है, p का p, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको हल कीजिए, तो p का एलसीएम p, ये हो जाएगा मेरा प्लस के प्लस 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस से हल कीजिए तो 2 गुना माइनस तो 2q हो गया, माइनस माइनस प्लस ये p का स्क्वायर का p स्क्वायर और नीचे p का p हो गया। देखिए दोनों साइड एकदम बराबर आ गया, आया ना, दोनों RHS LHS दोनों मेरा बराबर आया है, ये मेरा सुनेको का जांच हो गया। अब आइए इधर के जांच करते हैं। अल्फा का वैल्यू यही माला है -2q p, बीटा का वैल्यू मेरा p है तो p दिए, सी का वैल्यू मेरा क्या है, इधर देख लीजिए, सी का वैल्यू 2pq, ए का वैल्यू क्या है तो p है तो p दिए, गुना कीजिए इसको, सी का वैल्यू ठीक है ना, माइनस में है ना सी, देखिएगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर छूट गया था ना, ये माइनस में है, देखिए माइनस में है, माइनस में देंगे। चलिए तो यहाँ पर तो सी नहीं प्रयोग हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस देंगे, गुना कीजिए इसको, -2qp बट्टा p, -2qp बट्टा p, तो p भी कट जाएगा और नहीं काटेगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम बराबर है तो बराबर है, दोनों साइड आ गया बराबर, यह मेरा बन गया है, यह मेरा बन गया है, लिख लीजिएगा लास्ट में। अतः दोनों सुनेको की जांच यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान सत्य है, समझ गए। आगे आप बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, इतने ही रहने देंगे, 5 ठो है नहीं, ये तो ज्यादा है, 6 ठो क्वेश्चन है, 6। आइए 5वां नंबर बनाते हैं, इसको भी वैसे ही गुना कीजिए, पहले x का x हो जाएगा, गुना कीजिए, माइनस और प्लस तो -2a, ए है, समझ गए ना, ये ए जैसे दीजिए, माइनस और प्लस तो -b। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये x भी ना था तो यहाँ पे x भी ना देते, चलिए अच्छा हुआ कि समझ गए यहाँ पे, नहीं तो फिर गलत होता, आगे जाके होता ना, माइनस के माइनस, एक्स को हम अगुए ले आते हैं ताकि हमको गुना करने में आसान जैसा लगे। आप भी देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और गुना कीजिए तो -2ax प्लस और माइनस -xb प्लस 2ab, अपना जात वाला को निकालेंगे। हाँ ये ठीक है, बी का बी वाले इधर है
एक्स के एक्स इधर है, अच्छा है, अपना अपना जात की ओर है। और नहीं तो बिन जात वाला में रहता तब तो दिक्कत होता, समझ गए, इसलिए जात वाला में तो ठीक है। तो देखिए एक्स का एक्स निकाले, समझ रहे ना, इधर बचेगा मेरा एक ठो एक्स माइनस, यहाँ एक्स जब निकाल लिए हैं यहाँ 2 बचा, कॉमन समझते हैं ना निकालने के लिए, माइनस का माइनस, दोनों में बी मिला तो बी निकाल दिया, ये एक्स का एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 2 बचा। हाँ इधर 0 तो रहता है, ये तो है, एक्स माइनस बी, आज दोनों डब्बा में से एक ठोक कर लिख लें, ये 0 के बराबर, समझ रहे हैं ना। तो एक्स माइनस बी बराबर 0, यानी एक्स बराबर बी, इसी को हम बोलते हैं अल्फा, इसी को अल्फा बोले। इधर आ जाइए, एक्स माइनस 2a बराबर 0, एक्स बराबर हो जाएगा मेरा 2a, इसी को हम बोलते हैं बीटा। क्या दिक्कत है, अब यहाँ मान पुट कीजिए, बनाइए। अच्छा इधर ए बी की दिक्कत है, आइए ए बी निकालते हैं, आइए। तो ए बी निकालेंगे तो यहाँ देखिए ना कैसे ए बी होगा, ए होगा, ए निकालिए तो ये मेरा हो गया 1, यहाँ नहीं कुछ होगा तो क्या होगा 1 होगा, एक्स का गुना 1। बी का मान जब निकालना होगा कि टोटल का टोटल लिखेंगे, तो माइनस 2a प्लस बी हुआ ना, समझ रहे ना। नहीं तो गुना करना है तो गुना भी कर सकते हैं, गुना भी करना है तो गुना कर, ये टोटल लिखाएगा, लिखे ऐसे करके लिखे, अब समझे ना। अब आइए सी का वैल्यू हो जाएगा मेरा 2ab, यहाँ पुट करिए मान, अल्फा का वैल्यू क्या आया है मेरा माइनस बी आया है, सिर्फ बी, माइनस का बात नहीं है, बी। अब प्लस के देखिए बीटा का मान क्या आया मेरा 2a, तो 2a, बी का वैल्यू देखिए तो माइनस के पहले है, अब बी का वैल्यू यहाँ लाए हैं, तो क्या है मेरा यहाँ बी का वैल्यू देखिएगा, यहाँ है माइनस, है ना, माइनस, उसके बाद है 2a और प्लस है बी, है ना, यही है ना। तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि ठीक से लिखा जाएगा ए, तो यहाँ बी और प्लस 2a और माइनस माइनस प्लस, हाँ 2a और प्लस बी, दोनों साइड हो गया मेरा ये बराबर, RHS LHS दोनों बराबर हो गया। इधर वाले हम के बात करते हैं, अल्फा का वैल्यू वही होगा बी, ये 2a, सी का वैल्यू यहाँ देखिएगा, यहाँ 2ab, ए का वैल्यू तो बात ये है 1 है, तो देखिए इसको लिखे 2ab बराबर 2ab, दोनों पक्ष एकदम बराबर है, ये मेरा बनाया गया, यह सुनेकों की जांच जो किए ये एकदम सत्य है, लिख लीजिएगा आप, समझ रहे ना। चलिए तो इतने तक रहने दीजिए ना, ये अगला देख लेंगे 6 नंबर का है ना।